राइट, तो अभी हम क्या करेंगे कि इसको स्टार्ट करते हैं। बाकी लोग आएंगे तो आएंगे, नहीं आएंगे तो वी डोंट केयर। ऑल राइट। सो सबसे पहले तो नमस्कार। हम दोबारा से, मैं डॉक्टर आशीष दयानी आपके साथ एकेडमी ऑफ डिवाइन हीलिंग से आज आपका लामा फेरा हीलिंग में प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूँ। लामा फेरा, जैसा कि हल्का फुल्का आप सबने सुना ही है, आप तीनों ने जैसा बताया। आई डोंट नो अबाउट निवित कुमार जी, से बात नहीं हो पाई। निवित कुमार जी, आपने सुना है लामा फेरा के बारे में पहले? थोड़ा बहुत। आपने कोई हीलिंग किया है, मॉडलिटी पहले कुछ लिटल सीखी है? लिटल लिटल थोड़ा लामा फेरा के बारे में जाना है, बाकी कुछ नहीं जाना। अच्छा, बाकी और कोई हीलिंग अभी तक आपने मॉडलिटी नहीं सीखी है। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। तो लामा फेरा, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, ये दो शब्दों से बना है, लामा प्लस फेरा। ऑल राइट। लामा हमने बहुत बार सुना होगा, कई बार न्यूज में सुना होगा, कई बार मूवीज देखी होंगी, और हमें पता होगा 100% कि लामा शब्द आपने जरूर सुना होगा। जैसे दलाई लामा आपने सुना। तो लामा बेसिकली सेंट लोगों को बोला जाता है जो तिब्बतियन रीजन से आते हैं। ये तिब्बत का वर्ड है। जैसे हमारे यहाँ पे सेंट को साधु कहते हैं, ऋषि कहते हैं, वहां पे तिब्बत रीजन में सेंट लोगों को लामा कहा जाता है। ऑलराइट। लामा लोग बेसिकली, तिब्बत हमें पता है पूरा बुद्ध 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 का रीजन, मतलब बुद्ध का रिलीजन फॉलो करते हैं। हालांकि अभी चाइनीज ऑक्यूपेंसी आ गई है वहां पे, तो अभी चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन शुरुआत से ही बुद्ध का रिलीजन वहां पे डोमिनेट करता था। तो लामा वो लोग होते हैं जो लॉर्ड बुद्धा की टीचिंग्स को और प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं। लामा उनको भी कहा जाता है डेफिनेटली जो लॉर्ड बुद्धा की डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होके मेडिटेशन करते हैं, लॉर्ड बुद्धा की डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होके थोड़ा लोगों को हील करते हैं। ऑल राइट। और फेरा का मतलब होता है राउंड लेना। वी ऑल नो फेरा, फेरा लेना जैसे है ना, हमें पता है फेरा का मतलब। फेरा का मतलब होता है राउंड लेना। निवित कुमार जी, आप म्यूट कर लीजिए, जब आपको जरूरत पड़ेगी तब आप अनम्यूट कीजिएगा। आपकी पीछे से वॉइस आ रही है। હું અહીંયા જ રહું. લોધિકા निवित લોધિકામાં कुमार ડાયા जी, ગમે ત્યાં આખા મારતું હોય. म्यूट कर लीजिए प्लीज। અમે ઓલા નીચે સિક્યુરિટીમાં બેહો ને. હા તે ઓલો ભાઈ છે ને પેલા હતો ને ડેડિયાપાડાનો, એ પણ મારો હોટેલ તમારું હું ભાવનગર ને કેવું? Sir, you are ऑल host. I राइट, can think like you can do from your end, sir. या आई डिड ऑल राइट। तो लामा का मतलब हमें पता चल गया, फेरा का मतलब भी हमें पता चल गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो लामा फेरा, जैसा कि मैंने बताया कि लामा का मतलब होता है जो लोग लॉर्ड बुद्धा की टीचिंग्स को और उनकी प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं और उनकी डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होकर मेडिटेशन करते हैं और लोगों को हील करते हैं। राइट। फेरा मतलब राउंड। अब हम लोग इसमें एक्चुअली इसकी डिटेल डेफिनेशन भी है, वर्ड बाय वर्ड। वर्ड बाय वर्ड इसकी एक डिटेल डेफिनेशन भी है, वो हम लोग क्लास में आपको बताएंगे। अभी इतना जरूरी नहीं है उसको सीखना, तो जब क्लास, हम रियल क्लास करेंगे तो तब आपको इसमें बताया जाएगा। ठीक है। कि लामा में जो अल्फाबेट्स हैं उनका मतलब क्या है, प्लस फेरा में जो अल्फाबेट आते हैं उसके उसका मीनिंग क्या होता है। ऑलराइट। अभी आगे चलते हैं। तो जैसा हमें पता है कि सारी हीलिंग मॉडलिटीज इंक्लूडिंग रेकी, शाल्विक मंत्र रहस्य, हमकारावी हलीम, जो भी आप नाम लीजिए, ये सारी की सारी हीलिंग मॉडलिटीज पॉजिटिव एनर्जी से आपको बॉडी में देती है और आपकी बॉडी माइंड सोल को प्यूरिफाई करती है विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिव एनर्जीज। ऑलराइट। कोई भी हीलिंग मॉडलिटीज है, कॉस्मिक एनर्जी को रिसीव करके आपकी बॉडी माइंड सोल, हमारे शरीर में कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो इन्हीं चीजों से रिलेटेड आती है ना। चाहे बीमार हम जो है दिमाग से होंगे तो शरीर बीमार हो जाएगा, शरीर में कोई इन्फेक्शन होगा, या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होंगे, मेटाबॉलिक कोई प्रॉब्लम्स आएंगी, उसकी वजह से शरीर दिक्कत दिक्कत हो जाएगा। सोल, अगर हमारी आत्मा ही अच्छी नहीं है, हम अच्छा नहीं सोच रहे, तो जाहिर सी बात है हमें अच्छा फील नहीं होगा। अच्छा फील नहीं होगा तो हमारी बॉडी उस हिसाब से काम नहीं कर पाएगी। तो ये तीन जो मेन जो है, इन पे इफेक्ट डालती है पॉजिटिव एनर्जी बाय बाय एनी हीलिंग मॉडलिटीज। ठीक है। तो आपकी बॉडी माइंड और सोल को प्यूरिफाई करने का काम करती है हीलिंग मॉडलिटीज, चाहे वो कोई भी हो। अब लामा फेरा भी उसी हीलिंग मॉडलिटीज में आती है जो एनर्जीज को चैनलाइज करती है, पॉजिटिव एनर्जी एनर्जी को रिसीव करके आपको देती है और नेगेटिव एनर्जी बाहर निकालती है। आपके बॉडी के सातों चक्रों को बैलेंस करती है। आपका जो ऑरा होता है, हमारी बॉडी की चारों तरफ एक ऑरा होता है जो आपकी एनर्जी का प्रोफाइल होता है, आपकी बॉडी की एनर्जी का प्रोफाइल होता है। हर कोई इंसान या हर कोई जानवर, हर कोई जीव, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, सर, हर किसी के अंदर एनर्जी होती है। विदाउट एनर्जी कुछ नहीं है इस लाइफ में। हम भी अपनी कुछ ना कुछ एनर्जी को एमिट करते हैं, मतलब बाहर को छोड़ते हैं।
हम रिसीव भी करते हैं तो बाहर छोड़ते भी हैं, जैसे हम लोग सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं, वैसी एनर्जी का भी खेल है। ठीक है। तो जब एनर्जी हम लोग बाहर की साइड छोड़ते हैं तो एक सर्कल बनता है, उसको ऑरा बोला जाता है। ऑरा प्रोफाइलिंग जब की जाती है तो पता चलता है कि ये इंसान कैसा है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो कितना पावरफुल है, कितनी पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी को कैरी कर रहा है। ठीक है। ऑरा 1 मिलीमीटर से लेकर के और पता नहीं कितने किलोमीटर तक भी हो सकता है। बड़े बड़े जो साधु संत बड़े बड़े जो साधु संत लोग हैं उनके ऑरा बहुत बड़े होते हैं। ऑलराइट। तो जैसे मैंने बताया, लामा फेरा जो टेक्निक है ये एक टेक्निक बेस्ड है। इसके अंदर मेडिटेशन की ज़्यादा जरूरत नहीं होती है, इसीलिए इसको सीखना आसान है, इसको परफॉर्म करना आसान है। और ये वंडरफुल तरीके से आपको पावरफुल रिजल्ट देती है, बेटर देन एनी अदर हीलिंग मॉडलिटीज। और अभी उसके बारे में बात करेंगे आगे। ठीक है। अब ये जो आप फोटो देख रहे हैं इनका नाम है डॉक्टर एस के सैनी साहब। ये अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इन्होंने ही जो है हीलिंग मॉडलिटीज लामा फेरा दिया, हुमकारा विद हलीम दिया, शाल्विक मंत्र रहस्य दिया, और उसके बाद योग माया दिया, और योग माया अवतरण दिया, और भी 3-4 मॉडलिटीज इन्होंने दी हैं। तो लामा फेरा में हम इनको थोड़ा सा आपको बताते जरूर हैं, क्योंकि इनकी वजह से जो है लामा फेरा इंडिया के अंदर रीस्टैब्लिश हुआ या रिवाइव हुआ। ऐसा नहीं है कि लामा फेरा जो है, लामा फेरा तो लॉर्ड बुद्धा के टाइम से चलता हुआ आ रहा है, परंतु ये धीरे 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 इंडिया के अंदर डिसअपियर हो गया था। ठीक है। अब ये जो आप डॉक्टर एस के सैनी साहब देख रहे हैं, इनको गुरु सत्यानंद जी भी कहा जाता है। इनकी कहानी यह है कि 12 साल की उम्र में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और हिमालय की तरफ चले गए थे। और बहुत सारे योगियों से इन्होंने योग विद्या ली। योग विद्या लेने के बाद इन्होंने 90s के टाइम पे, 90 to 93 में, ये दो बड़े गुरुओं से मिले, गुरु अवधेश जी और गुरु मंडोसा जी। इन दोनों गुरुओं से इन्होंने योगिक शिक्षाएं सीखी, प्लस लामा फेरा भी इनको सीखने का मौका मिला। जब इन्होंने लामा फेरा को सीखा और समझा तो इनको ये रियलाइज हुआ कि लामा फेरा तो बहुत पावरफुल है और बहुत इजी है परफॉर्म करने में। तो इन्होंने ये सोचा कि इस मॉडलिटी को इंडिया से लुप्त नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने इस लामा फेरा को थोड़ा सा मॉडिफाई किया और नाम भी इन्होंने लामा फेरा दिया। इस टेक्निक को पहले कुछ और बोला जाता था, तो इन्होंने लामा फेरा नाम दिया और इसको थोड़ा मॉडिफाई किया। उसके बाद अपने स्टूडेंट्स बनाने शुरू करे और जो आसपास के लोग थे उनको हीलिंग देना शुरू करा, और देखा कि इसके तो रिजल्ट बहुत पावरफुल है, बहुत फास्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो इन्होंने धीरे 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 इस लामा फेरा को बढ़ाना शुरू करा, और आज की तारीख में लामा फेरा बहुत फेमस हो रहा है। और आने वाले 4-5 साल में आप देखेंगे लामा फेरा मतलब रेकी से भी आगे निकलेगा, बिकॉज इसमें है, दम है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने आपको कहानी बता दी कि 12 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था, हिमालय में चले गए थे, बहुत सारी योगिक विद्याएं ली इन्होंने। उसके बाद लामा फेरा का भी इन्होंने रिस्टैब्लिश किया, रिवाइव किया, आफ्टर लर्निंग फ्रॉम 2 फेमस गुरु, मंडोसा जी और श्री अवधेश जी। ऑलराइट। अब ये जो आपको फोटो दिख रही है इसमें लॉर्ड बुद्धा बैठे हैं और एक लेडी नीचे बैठी है ग्राउंड पे, हैंड फोल्डेड बैठी है। ठीक है। अब इसके बारे में छोटी सी आपको कहानी बतानी जरूरी है, इसका भी आपको रीजन पता चलेगा कि मैं कहानी क्यों बता रहा हूँ। उसके बाद फिर हम रियल लामा फेरा पे आएंगे। हम सबको पता है कि लॉर्ड जब बुद्धा पैदा हुए थे तो ये एक राजा के घर में पैदा हुए थे, किंग के घर में पैदा हुए थे, ये हम सबको पता है, राइट। अब जब ये किंग के घर में पैदा हुए तो इनको किसी चीज की कमी तो होनी नहीं थी, और किंग भी चाहते थे, हर कोई अपना फादर चाहेगा कि उनका बेटा उनका इनहेरिटेंस को आगे बढ़ाए, उनके हेरिटेज को आगे लेके जाए। तो वो भी चाहते थे कि उनका बेटा जो है, इनका नाम सिद्धार्थ रखा गया कि सिद्धार्थ आगे जाके इसको और राजपाट को और आगे बढ़ाए। परंतु हुआ क्या कि कुछ समय बाद राजा को एक आकाशवाणी हुई, डिवाइन कॉल मिला, डिवाइन मैसेज मिला राजा को कि आपका जो ये पुत्र है सिद्धार्थ, ये आपका राजपाट छोड़कर चला जाएगा और अध्यात्म की दुनिया में ये चला जाएगा, अध्यात्म की दुनिया में चला जाएगा। तो राजा जी बड़े परेशान हुए, उनको समझ नहीं आया, क्योंकि वो तो चाहते थे कि बेटा उनका आगे राजपाट संभाले। बहुत मुश्किल से सिद्धार्थ का जन्म हुआ था, बहुत सालों बाद। तो उन्होंने, राजा ने बहुत सारे पंडितों को, ज्योतिषों को बुलाया और इनका हॉरोस्कोप बनाया, कुंडली बनवाई। कुंडली बनाने के बाद जब ज्योतिषों ने प्रिडिक्शन की तो बोला कि आपका जो पुत्र है सिद्धार्थ, ये या तो आपका राजपाट पकड़ेगा, और अगर आपका राजपाट इसने संभाला तो ये सर्वोच्चतम स्तर का राजा बनेगा, लेकिन ये आपका राजपाट भी त्याग के अध्यात्म की दुनिया में जा सकता है। और अगर ये अध्यात्म की दुनिया में गया तो अध्यात्म की दुनिया में भी ये सर्वोच्चतम स्तर का आध्यात्मिक गुरु बनेगा। तो राजा परेशान तो हो गए थे। अब हम सबको पता है कि लॉर्ड बुद्धा ने अपना राजपाट छोड़ के ये अध्यात्म की दुनिया में चले गए और ये सर्वोच्चतम स्तर पे पहुंचे, ये हम सबको पता है। अब कहानी पे आते हैं। अब जो ये लेडी की कहानी है वो आपको सुनाना जरूरी है।
और इन कहानियों में आपको डिफरेंट डिफरेंट वर्जन मिलेंगे, मूवीज में, लॉर्ड बुद्धा की मूवीज में, यूट्यूब में, बुक्स वगैरह में, लेकिन हमें स्टोरी पे नहीं जाना है, हमें मॉरल ऑफ द स्टोरी पे जाना है। ऑलराइट। तो ये जो लेडी है, कहा ये जाता है कि इस लेडी का, कोई लोग कहते हैं इसके हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे, कोई कहता है कि इसका बेटा एक्सपायर हो गया था, तो हम मान के चलते हैं इनका बेटा एक्सपायर हो गया था। तो ये बहुत रो रही थी और इसको किसी गांव वाले ने ये सजेस्ट किया कि आप लॉर्ड बुद्धा के पास जाइए, क्योंकि तब तक सिद्धार्थ बुद्धा बन चुके थे, उनको एनलाइटनमेंट हो चुकी थी, उनके पास बहुत सारी डिवाइन पावर्स आ चुकी थी और वो लोगों को हील करना शुरू कर चुके थे। तो इनकी पब्लिसिटी, ये बहुत फेमस हो गए थे उधर। तो किसी गांव वाले ने इस लेडी को सजेस्ट किया कि आप लॉर्ड बुद्धा के पास जाइए, उनके पास बहुत डिवाइन पावर्स है, वो आपके बेटे को रिवाइव कर देंगे। तो ये तो माँ थी बेचारी, अब ये अपने बच्चे को मरा हुआ कैसे देख सकती। ये दौड़ी दौड़ी लॉर्ड बुद्धा के पास गई, उनके पैरों पे गिर गई और बोलने लगी कि हे भगवान, मेरा पुत्र जो है, आकस्मिक इसकी मौत हो गई है, अचानक से इसकी मौत हो गई है और इसके अलावा मेरा आगे पीछे और कोई नहीं है। आप इसको पुनर्जीवित कर दीजिए, वरना मैं भी इस संसार में नहीं जीना चाहती। तो लॉर्ड बुद्धा ने इसको बहुत समझाया, लेकिन वो लेडी मान नहीं रही थी, क्योंकि जाहिर सी बात है, वो एक माँ थी, अपने बेटे को कैसे खोना चाहती। तो जब लॉर्ड बुद्धा को लगा कि ये नहीं मानेगी, तो लॉर्ड बुद्धा ने कहा कि ठीक है, आप एक घर से एक कटोरी चावल लेकर आइए, और उस घर से चावल लेकर आइए जिस घर में कोई मृत्यु ना हुई हो। उस घर से चावल लाइए जिस घर में कोई मृत्यु ना हुई हो। तो उस लेडी को, वो इतनी परेशान थी कि उसको समझ नहीं आया कि इस बात का मतलब क्या है। उसको सिर्फ ये समझ में आया कि मुझे चावल लेकर आना है किसी घर से जहाँ डेथ ना हुई है। तो वो दौड़ दौड़ के गई गांव में वापस, और हर घर में जाके एक कटोरी चावल की रिक्वेस्ट करने लगी और लोगों को पूछने लगी कि मुझे एक कटोरी चावल चाहिए, लेकिन क्या आपके घर में कोई डेथ तो नहीं हुई है, कोई मृत्यु तो नहीं हुई है। अब जाहिर सी बात है, उसको ऐसा कोई घर नहीं मिला जहाँ पे कभी किसी की डेथ ना हुई है। राइट, डेथ तो सर्टेन है। तो जब वो पूरे गांव में घूम गई, वो परेशान हो गई, थक गई, तो वापस वो लॉर्ड बुद्धा के पास जाने लगी। और लेकिन उसको रास्ते में समझ में आ गया कि डेथ सर्टेन है और डेथ होना जरूरी है, हर किसी के साथ होता है। किसी को जल्दी हो जाती है डेथ, किसी को बाद में होती है। तो जब वो लॉर्ड बुद्धा के पास पहुंची, उसने हाथ जोड़ के फिर से रोने लगी, कहती कि हे भगवान, मुझे समझ में आ गया है कि डेथ होनी जरूरी है, लेकिन अब मेरा आगे पीछे कोई नहीं है, मैं इस संसार का त्याग करना चाहती हूँ। या तो मैं मर जाऊंगी, या फिर मुझे आप अपना शिष्य बना लीजिए। तो उस जमाने में लॉर्ड बुद्धा किसी लेडी को शिष्य नहीं बनाते थे, पर वो लेडी मान नहीं रही थी। तो लॉर्ड बुद्धा ने फिर उसके लिए क्या करा, उसको बोला कि ठीक है, जमीन पे लेटो। तो ग्राउंड पे उसको लेटने को बोला, वो लेडी लेटी, और लॉर्ड बुद्धा ने उस लेडी का अपनी बॉडी माला, उनकी जो माला होती थी, उससे 2.5 फेरे लिए। 2.5 राउंड लिया उस लेडी का। तो 2.5 राउंड जब लिया, तो उस लेडी को उस 2.5 राउंड के अंदर अपने पिछले सारे जन्म याद आ गए, कि उसके पिछले जन्म के क्या क्या कर्मा थे, पास्ट लाइफ के, उसको सारे समझ में आ गए, सारे दिख गए। और उसको जब पास्ट लाइफ दिखी अपनी, तो उसको समझ में आया कि उसकी पहले के जन्म के कुछ गलत काम थे, जिसकी वजह से इस जन्म में उसको ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। क्लियर है? तो लामा फेरा के अंदर हम लोग 2.5 फेरे लेते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछे कि लामा फेरा में 2.5 फेरे क्यों लेते हो, तो आपके पास अब एक स्टोरी है बोलने के लिए। कोई पूछ सकता है कि भाई 2.5 क्यों लेते हो, 3 फेरे क्यों नहीं लेते हो, 5 क्यों नहीं लेते हो, 7 क्यों नहीं लेते हो। तो नाउ यू हैव ए रीजन टू से दैट लॉर्ड बुद्धा ने 2.5 फेरे लिए थे उस लेडी के, इसीलिए 2.5 फेरे का कस्टम शुरू तब से हो गया। ऑल राइट। तो ये स्टोरी सुनाने का रीजन यही है कि लामा फेरा में हम लोग 2.5 फेरे लेते हैं। अब बेनिफिट्स क्या है ओके। लामा फेरा के? सर हमें देखिए भी जब बेनिफिट। सिखाते हैं तो हमें भी ये सॉरी टू जी, इंटरप्ट सर। नो जब हम प्रॉब्लम। सिखाते हैं हमको भी ये कहा जाता है कैसे, लाइक वी हाउ टू टेक 2 राउंड्स और एनीथिंग लाइक दैट। 2.5 राउंड आपको लेने हैं, आपको प्रैक्टिकल क्लास में सिखाया जाता है। ओके। ठीक है। तो ओके लामा सर। फेरा के बेनिफिट्स क्या हैं? देखिए, बेनिफिट्स मैंने पहले भी कहा, कोई भी हीलिंग मॉडलिटी हो, बेनिफिट्स उनके सारे एक जैसे ही होते हैं। ऑलराइट। किसी के जो है बेनिफिट जल्दी मिलते हैं, किसी के थोड़े लेट मिलते हैं। किसी किसी मॉडलिटी, हीलिंग मॉडलिटी की पावर ज्यादा होती है, जैसे लामा फेरा की हीलिंग मॉडलिटी में सबसे ज्यादा मानता हूँ। तो लामा फेरा की जो बेनिफिट्स हैं वो सिमिलर हैं अदर मॉडलिटी के कंपैरिजन में भी। जैसे नेगेटिव एनर्जी को हम लोग रिमूव कर देते हैं बॉडी से, राइट। कोई बंदा नेगेटिव है, नेगेटिव एनर्जी से भरा हुआ है, काम करने की इच्छा नहीं होती है उसकी, हमेशा नेगेटिव एटीट्यूड में रहता है, नेगेटिव बातें करता है, उसके अंदर कोई सोशल मैग्नेटिज्म नहीं है, कोई पर्सनैलिटी में मैग्नेटिज्म नहीं है, राइट। तो ये सारी चीजें रिमूव आपको सारी हीलिंग मॉडलिटीज करती हैं, इंक्लूडिंग लामा फेरा। आपका स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, आजकल ये चीजें बड़ी कॉमन है।
सारे के सारे लोग आजकल पढ़ाई लिखाई के बाद जॉब करते हैं, और जॉब करने के का मतलब ये होता है, जाहिर सी बात है, जबकि स्ट्रेसफुल लाइफ रहती है। जब हम बड़े हो जाते हैं, अपने माता पिता की छत्र छाया से निकल के, घर से बाहर निकल के जब संसार में अपना संघर्ष करना शुरू करते हैं, तो एक स्ट्रेस हमारे साथ जुड़ जाता है। और आजकल तो बहुत कॉमन है, हर किसी को होता है। तो स्ट्रेसफुल लाइफ को कैसे काम करना है, कैसे उस आपका ब्रेन को वो ट्यून करता है, ये सारी की सारी हीलिंग मॉडलिटीज करती हैं, राइट। आपके अंदर कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाता है, जब आपके अंदर एक पॉजिटिव सोच होगी, पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, आपके अंदर एक अलग से मैग्नेटिज्म होगा, तो जाहिर सी बात है आपका कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे बढ़ेगा। आपका पढ़ने लिखने काम करने में मन लगेगा, राइट। आपके कोई आता है आपके पास, कल को जैसे आप सीख जाते हो, हीलर बन जाते हो, तो कोई आता है कि मेरा बेटा बहुत ड्रग्स लेता है, या स्मोक करता है, या अल्कोहल वगैरह ड्रिंक करता है, तो उसको छुड़ा दीजिए। तो ड्रग्स वगैरह, स्मोक वगैरह, ड्रिंकिंग वगैरह, बैड हैबिट्स को छुड़ाने के लिए भी सबसे अच्छा रामबाण लामा फेरा है। ब्लैक मैजिक रिमूव करने का सबसे बड़ा रामबाण, सबसे बड़ी हीलिंग लामा फेरा है। जब आप ये सीखोगे आपको समझ में आएगा। रिलेशनशिप प्रॉब्लम, आजकल लाइफ में बहुत सारी रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, हस्बैंड वाइफ में नहीं बनती है, ब्रदर ब्रदर में नहीं बनती है, सिस्टर सिस्टर में नहीं बनती है, वट एवर रिलेटिव्स में नहीं बनती है। इन सबको भी ठीक करने का एक बहुत अच्छा हीलिंग मॉडलिटी इस्लामा फेरा है। बहुत सारी ब्लॉकेजेस लाइफ में रहती हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं थोड़ा सा मेहनत मेहनत करता हूँ, बहुत थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, फिर वापस वहीं आ जाता हूँ। करियर में प्रोग्रेस नहीं मिल रहा, मेरे मेरे बाद वो एक दूसरे लड़के ने ज्वाइन करा, वो आगे निकल गया, है ना। तो ये सब क्यों होता है? बिकॉज यू हैव ए ब्लॉकेजेस। जैसे हमने शुरू में भी बोला था कि एवरीथिंग इज प्री डिस्टाइंड। अब इसमें प्री डिस्टाइंड का मतलब क्या है कि आपकी एक क्षमता, एक कैपेसिटी, प्रोग्रेस की, ग्रोथ की, ऊपर से ऑलरेडी प्री डिस्टाइंड है, बेस्ड ऑन योर कर्मा, पास्ट लाइफ कर्मा। और इस प्रोसेस, इस लाइफ की प्री डिस्टाइंड को भी आपको अचीव करने के लिए कर्मा करना है, राइट। लेकिन वो जो आपकी प्री डिस्टाइंड है, उसके ऊपर एक लेयर जम जाती है कई बार, जिसको हम ब्लॉकेज कह देते हैं। तो उस लेयर को हटाने का काम हीलिंग मॉडलिटीज करती हैं, इंक्लूडिंग लामा फेरा। ठीक है। आपके पास्ट लाइफ कर्म को काटने का काम भी लामा फेरा करता है। बहुत सारे बॉडी पेन्स को रिमूव करने का काम लामा फेरा करता है। बहुत सारी बीमारियां, डिजीजेस, मेटाबॉलिक डिजीजेस। आपके जो 5 एलिमेंट है हमारी बॉडी के, और इस यूनिवर्स के जो 5 एलिमेंट है, सारे के सारे लोग, हम लोग 5 एलिमेंट से बने, ये हम सबको पता है। वाटर हो गया, अर्थ हो गया, फायर हो गया, एयर हो गया, स्पेस हो गया, ये 5 एलिमेंट है। इन 5 एलिमेंट में जब डिस्टर्बेंस आती है, तो हमें उन 5 एलिमेंट, डिस्टर्ब 5 एलिमेंट्स का स्पेसिफिक प्रॉब्लम शुरू होने लग जाती है। ठीक है। उन 5 एलिमेंट्स की जो स्पेसिफिक डिजीज है, उनको कैसे हील करना है, वो भी आपको क्लास में सिखाया जाता है। ठीक है। और बहुत सारी छोटी मोटी बीमारियां आप इनसे दूर कर सकते हो, जैसे बॉडी पेन हो गया, स्ट्रेस हो गया, एनीमिया प्रॉब्लम हो गया, हीमोग्लोबिन की कुछ प्रॉब्लम हो गई। आपको ब्रेन में जो जो डिसऑर्डर, मेमोरी प्रॉब्लम्स हैं, आपको वो भी ठीक किया जाता है इसमें। आपको, हाँ, लेकिन जैसे मैं आपको बताऊं, आपको बड़ी बड़ी बीमारी के लिए अगर कोई आता है कि भाई हमारे को कैंसर है, मेरे बेटे को कैंसर है, रिलेटिव को कैंसर है, 4th स्टेज का कैंसर है। अच्छा, मैं एक बार बताता हूँ आपको, और ये हो सकता है मीटिंग अभी जो है डिस्कनेक्ट हो जाएगी, 40 मिनट के ओवर हो चुका है, तो आपको सेम लिंक में क्लिक करके वापस आना है। क्लियर है? 40 मिनट, 1 मिनट हो चुके हैं, मेरे को मैसेज आ रहा है। विजय लक्ष्मी जी, आपको सेम लिंक पे क्लिक करके वापस आना है, प्लीज प्लीज कंफर्म मी। अरुण शर्मा जी, या श्योर सर। अरुण शर्मा जी, आपको दोबारा उसी लिंक पे क्लिक करके वापस आना, ऑलराइट। निवित कुमार जी, उसी लिंक पे क्लिक करके वापस आना है जब ये मीटिंग जो है डिस्कनेक्ट हो जाएगी। ऑलराइट। तो इसमें लामा फेरा के अंदर मैंने आपको बताया कि सारे की सारी पॉजिटिव आउटकम्स वही हैं जो बाकी हीलिंग मॉडलिटीज में भी हैं। इसमें सिर्फ फर्क इतना है कि ये बहुत इजी है सीखने में, इजी है परफॉर्म करने में, और इसके रिजल्ट बहुत फास्ट है। ऑलराइट। तो सारे के सारे जो भी आप लामा फेरा करने के बाद बॉडी के अंदर चेंज देखेंगे, पेशेंट के अंदर चेंज देखेंगे, वो सारे के सारे ऑलमोस्ट बाकी मॉडलिटीज के हिसाब से भी चेंज है। आप पर्सन को एनर्जाइज कर सकते हो पॉजिटिव एनर्जी देने के बाद। निवित कुमार जी, क्या कर रहे हैं आप? ऑलराइट। सातों सातों उसको, बॉडी के 7 चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं, और आपको आप इन्हांस कर सकते हैं, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, बॉडी के अंदर काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी, पॉजिटिवनेस बढ़ जाएगी, फोकस बढ़ जाएगा, एटीट्यूड बढ़ जाएगा, मैग्नेटिज्म आ जाएगा। वो सारी चीजें जो हम लोग बाकी मॉडलिटीज में भी देखते हैं। अब आगे चलते हैं। अब ये, अभी तक किसी के कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है मुझसे।
किसी के कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं जल्दी। सर अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिखना चाहता है, उनको कुछ हेल्प चाहिए, तो हम यहाँ से दे सकते हैं। देखिए, इसमें दो चीजें हैं। पहली तो चीज ये है कि आप जब किसी किसी के टारगेट को अचीव करने के लिए लामा फेरा देते हैं या रेकी देते हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है, ये कंफर्म है कि कुछ ना कुछ फर्क पड़ता है टारगेट अचीव करने के लिए। परंतु जिसको आप टारगेट अचीव करने के लिए दे रहे हैं उसको कर्म तो करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, एक होता है, एक हीलिंग मॉडलिटी है जो स्पेसिफिकली टारगेट को अचीव करने के लिए बनी है, जिसका नाम है हुमकारा विद हलीम। ठीक है, वो जो मॉडलिटी है वो स्पेसिफिकली कॉरपोरेट के लोग सीखते हैं, वो पेरेंट्स लोग सीखते हैं अपने बच्चे की अचीवमेंट्स, करियर के रिलेटेड चीज़ों को, पढ़ाई लिखाई में फोकस हो जाए उसके लिए भी लोग सीखते हैं। इसका नाम है हुमकारा विद हलीम। अगर टारगेट अचीव करना है 95 से 100% तक तो, और जो बाकी मॉडलिटीज के थ्रू अगर टारगेट अचीव करना है तो ये मॉडलिटीज आपको, मैं ये कह सकता हूँ, 40 to 50% तक हेल्प कर देती हैं टारगेट अचीव करने के लिए। क्लियर है? यस सर। निवित कुमार जी आपका कोई क्वेश्चन है? अरुण कुमार जी आपका कोई क्वेश्चन है? तो फिर आगे बढ़ते हैं। आपको अपने आप को अनम्यूट कीजिए और कुछ पूछना है तो जल्दी पूछिए। हाँ जी, अरुण कुमार जी कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है अभी। चल, लग रहा है आप लोग खाना खा रहे हैं, मैं गलत टाइम पे आज वेबिनार हो गया नहीं खाने के नहीं टाइम नहीं पे। सर। निवित कुमार जी भी खाना खा रहे हैं लग रहा ये, है। एक्चुअली ये खाने का ही टाइम है, डिनर का ही टाइम है, सही बात है नो चलिए, सर, एक्चुअली फ्राइडे पूजा है घर में, थोड़ा थोड़ा तैयारी चल रहा था पैरेलल। ऑल राइट, ठीक है। यस सर। चलिए, नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। निवित कुमार जी तो अनम्यूट नहीं कर रहे हैं, आई डोंट नो, तो शायद उनको सारा क्लियर हो गया होगा। हाँ जी, निवित कुमार जी। सब कुछ अच्छा चल रहा है वेबिनार में। आप जो बोल रहे हो वो समझ में आ रहा है। वेरी गुड, चलिए आगे चलते हैं फिर। तो ये जो मॉडलिटी है ये काम कैसे करती है? तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये जो है लॉर्ड बुद्धा की डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होती है। और मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि ये हम लोग डेली क्लास लेते हैं और लामा फेरा करते हैं तो हमें पता है, आई डोंट नो क्या है, ठीक है, पर ये लॉर्ड बुद्धा की एनर्जी से कनेक्ट करना इतना ईजी रहता है कि मतलब रेकी भी जब हम करते हैं तो उससे फास्ट हम कनेक्ट होते हैं इसमें। आप जब आपको अट्यूनमेंट हो जाएगा लामा फेरा का, विद इन 2 to 3 मिनट यू वुड बी एबल टू कनेक्ट विद द लॉर्ड बुद्धा एनर्जी, विद इन 2 to 3 मिनट ये होता है। बहुत बहुत आसान है, आई डोंट नो, बट ये ब्लेसिंग्स हैं लॉर्ड बुद्धा की। ऑलराइट, आगे चलते हैं। जब आप ये कोर्स करते हो तो ये एक्चुअली इसके दो लेवल होते हैं, लेवल 1 प्लस लेवल 2। लेवल 2 को मास्टर लेवल भी कहा जाता है। और थर्ड डे आपका अचीवमेंट होता है। तो जब आप ये पूरा कोर्स करते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है अचीवमेंट्स का, तो आप प्रोफेशनल सर्टिफाइड लामा फेरा हीलर हो जाते हो। थर्ड डे से ही आफ्टर आफ्टर रिसीविंग अट्यूनमेंट्स आप जो है खुद की हीलिंग कर सकते हो, दूसरों की हीलिंग कर सकते हो, डिस्टेंस में कोई है तो उसकी हीलिंग कर सकते हो, फोटोग्राफ के ऊपर हीलिंग कर सकते हो, कपड़ों के ऊपर हीलिंग कर सकते हो, और पढ़ा भी सकते हो, दूसरों को ट्रेन भी कर सकते हो। ऑलराइट, अब लामा फेरा जब हम करते हैं तो लामा फेरा के अंदर एक किट की जरूरत होती है, इसको हम लोग बोलते हैं लामा फेरा किट। ठीक है, लामा फेरा जब किट होती है इसके अंदर 4 कंपोनेंट होते हैं। ये सारी चीजें डिटेल में आपको क्लास में बताई जाती हैं, फिर भी मैं आपको ऊपर ऊपर ब्रीफली समझा देता हूँ। जब ये किट खरीदते हैं तो इसके अंदर जो 4 कंपोनेंट हैं, पहला तो है ये ब्राउन कलर का जो आपको एक कपड़ा दिख रहा है। ये जो ब्राउन कलर का कपड़ा है इसको लामा लोग पहनते हैं, आपने देखा होगा हमेशा जो लामा लोग एक ब्राउन गाउन पहनते हैं, जैसे दलाई लामा देखे होंगे आपने, हमेशा ब्राउन गाउन में रहते हैं। तो ये उनका अटायर है, ये उनकी एक पहचान है, ये आपको पहनना पड़ता है, बिकॉज दिस मॉडलिटी बिलोंग्स टू द लामा। तो यू आर जस्ट पेइंग ए रिगार्ड, यू आर जस्ट पेइंग रिगार्ड्स टू द लामा while परफॉर्मिंग लामा फेरा टेक्निक। ठीक है, तो ये हमें पहनना पड़ता है, ये किट में आता है। इसका एडवांटेज एक दूसरा ये भी कहा जाता है कि इस, अब उसका मुझसे आप साइंटिफिक रीजन मत पूछना, बट इसका एडवांटेज ये भी कहते हैं कि जब आप पेशेंट को हील करते हो और आपको ये अटायर पहनना पड़ता है तो पेशेंट की नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर नहीं आती है, पेशेंट की नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर नहीं आती है। और रेकी हो गया या बाकी हीलिंग मॉडलिटीज में आपको चांसेस हैं, 10 12 15% चांसेस हैं कि पेशेंट की नेगेटिव एनर्जी आपके पास आ सकती है।
अगर आपने सही से परफॉर्म नहीं किया रेकी को या दूसरी हीलिंग मॉडलिटी को, नेगेटिव एनर्जी पेशेंट से निकल के आपके पास आ सकती है। लेकिन लामा फेरा में ऐसा नहीं होता। लामा फेरा में ऐसा इसलिए नहीं होता कि जब क्लास में प्रोसीजर बताएंगे आपको, तो आपको बताते हैं आपको अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है और उस एरिया को कैसे प्रोटेक्ट करना है। प्लस ये जो आप अटायर पहनते हो उसकी भी एडवांटेज होती है, तो नेगेटिव एनर्जी आपको नहीं आती है। अब इस किट में आपको दूसरी चीज मिलती है, वो जो एक माला दिख रही है सेंटर पे, इसको बौद्धि माला बोलते हैं। बौद्धि माला ये एक पीपल के पेड़ से बनी होती है। ये ऑक्सीजन रिच होती है काफी, अस्थमा के पेशेंट के लिए भी बड़ी हेल्पफुल है ये। तो इस बौद्धि माला को लॉर्ड बुद्धा भी पहनते थे और बाकी लामा फेरा भी, लामा लोग भी पहनते हैं, और जब ये हीलिंग करते हैं तो ये बौद्धि माला पहन के करनी पड़ती है। ऑलराइट। तीसरी जो आप एक चीज देख रहे हैं, लंबा सा एक मेटल का स्टिक जो देख रहे हैं, जो राइट हैंड साइड में आपको दिख रही होगी, ये जो स्टिक होती है मेटल की बनी होती है। चाहे तो स्टील की बनी हो, एल्यूमिनियम की बनी हो, गोल्ड हो, टाइटेनियम हो, प्लेटिनियम हो, बट इतना इतना एक्सपेंसिव कोई खरीदता नहीं है। तो मेटल की ज्यादातर ये बनी होती है, जैसे कॉपर की होती है या ब्रॉन्ज की होती है। अंदर से होलो होती है, अंदर से खाली होती है, और इसके दोनों कॉर्नर में, दोनों साइड में क्रिस्टल की बॉल होती है, और इसके अंदर भी छोटी छोटी क्रिस्टल के स्टोन्स होते हैं। अब हमें ये पता है कि क्रिस्टल जो है चार्ज होते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइट एंड द डिवाइन एनर्जी। ऑलराइट। अब इसको जो करने का मेथड है वो आपको क्लास में भी बताएंगे, मैं अभी रफली बताता हूँ। अभी फॉर एग्जांपल रेकी के अंदर, मैं रेकी का एग्जांपल बार बार इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज विजय लक्ष्मी जी ने रेकी लेवल 1 किया हुआ है। तो रेकी में क्या होता है, जो आप एनर्जी को रिसीव करते हो, लेट्स से आप 10 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को रिसीव करते हो रेकी के अंदर। 10 हर्ट्ज की, हर्ट्ज मतलब HERTZ, वो एक फ्रीक्वेंसी की यूनिट है। तो अगर आप 10 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को रिसीव कर रहे हो तो पेशेंट को आप ज्यादा से ज्यादा 10 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी दे पाओगे मैक्सिमम। और कुछ हर्ट्ज तो आप, कुछ फ्रीक्वेंसी इधर उधर भी डिसिपेट हो जाती है। लेकिन लामा फेरा के अंदर ये जो मैंने आपको हीलिंग बैंड बताई जो मेटल की है, इसके अंदर क्रिस्टल होते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल लामा फेरा में आप 10 हर्ट्ज की एनर्जी को रिसीव कर रहे हो, तो विद द हेल्प, आपके हाथ चार्ज है, आपकी बॉडी चार्ज है, तो विद द हेल्प ऑफ हीलिंग